नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अंकित राय। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना कमर कस ली हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टी के नेता झारखंड के चुनावी दंगल में अपना दमखम झोंकने को तैयार हैं। सोमवार यानी 21 अक्टूबर को कांग्रेस ने भी झारखंड चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी की, जिसमें कांग्रेस ने 21 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की, जिसके पास झारखंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार झारखंड में जीत का परचम लहराने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। झारखंड में चुनावी मौसम में सियासी उबाल। बीजेपी हो या कांग्रेस, झारखंड में किसका होगा राज? झारखंड में चुनावी शंखनाद अब आर या पार। इंडिया गठबंधन तैयार, पहली लिस्ट से मचा हाहाकार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 21 अक्टूबर को जारी पहली लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने 21 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इस लिस्ट में कई सारे धुरंधरों को दोबारा टिकट दिया गया है, तो वहीं कई लोगों का टिकट भी काटा गया है। इस लिस्ट में प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य अजय कुमार और कुछ अन्य मंत्रियों के नाम शामिल हैं। पहली लिस्ट में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम का नाम नहीं है। इसको लेकर सियासत खूब देखने को मिल सकती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आलमगीर आलम के ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, जिसमें ईडी को 32 करोड़ 20 लाख रुपए मिले थे। यह नकदी आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के घर से मिली थी, जिसके बाद ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लोग कयास लगा रहे हैं कि इसी वजह से कांग्रेस ने आलमगीर आलम का टिकट काटा है और कांग्रेस के नेता झारखंड के चुनाव में अपनी साख को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आलमगीर आलम के ठिकानों से मिले लोकसभा चुनाव से पहले नोटों के अंबार के बाद पूरे देश में कांग्रेस की छवि बहुत खराब हुई थी। इस बात को लेकर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की खूब बगिया उधेड़ी थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर बखूबी भुनाया था। जेएमएम के नेताओं ने इस हार का ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ा था। उनका मानना था कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता के ठिकानों से नोटों का पहाड़ मिलने को बीजेपी ने मुद्दा बनाया और चुनाव में इसका फायदा उठाया। जनता में भी इसको लेकर महागठबंधन की छवि को नुकसान हुआ। हालांकि चुनाव से पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा जरूर दे दिया था, लेकिन तब तक बीजेपी ने जनता तक अपना मैसेज पहुंचा दिया था। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में पहली लिस्ट में आलमगीर आलम को टिकट नहीं दिया है। वहीं चुनावी मौसम में कुछ नेता बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं, जिस पर जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने कहा, झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम है। देखिए, पार्टी को मजबूती तो मिलती ही है, लेकिन ये अन्योन्याश्रय संबंध में बोलूँगा, जो आ रहे हैं उनको भी मजबूती मिलती है, क्योंकि आज की तारीख में झारखंड का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, सबसे बड़ा जनाधार वाला राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और सबसे बड़े नेता, मैं नहीं समझता हूं कि हेमंत सोरेन के सामने कोई टिक पाएंगे। बोरो प्लेयर बुलाना पड़ रहा है आसाम से, मध्य प्रदेश, गुजरात से, तो आप समझ सकते हैं यहाँ के प्लेयर जो हैं वो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुए हैं। तो लोगों का विश्वास जगा है। झारखंडी विषयों को जो नजरअंदाज भाजपा ने किया है उसके प्रति, उसके खिलाफ आक्रोश है लोगों में। और खास करके गांव ग्रामीण की जनता जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका भी विरोध ये लोग करने लगते हैं, तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। और उसी प्रतिक्रिया की देन है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कई ऐसे लोग चेहरे हैं जो कभी हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि वो भाजपा छोड़कर आएंगे। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट दिया है, तो वहीं रामगढ़ से ममता देवी, हजारीबाग से मुन्ना सिंह, जमशेदपुर से डॉक्टर अजय कुमार, हटिया से अजयनाथ सहदेव, सिमडेगा से भूसर बारह को टिकट मिला है। रामेश्वर उरांव को लोहरदगा विधानसभा सीट, बन्ना गुप्ता को जमशेदपुर पश्चिमी, कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह को महागामा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में अभी सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि मंगलवार यानी 22 अक्टूबर को इसको लेकर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। झारखंड में चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियां चुनावी रण में पूरी तरह तैयार हैं। झारखंड के कुल 81 सीटों पर 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होने हैं। 23 नवंबर को चुनाव का परिणाम आएगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि झारखंड में किस पार्टी का राजतिलक होता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।